अमीरुल मुमिनीन अली मुर्तज़ा ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर उम्मे कुलसूम का निकाह अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब से किया। बुखारी शरीफ में आता है कि एक मरतबा अमीरुल मुमिनीन उमर फ़ारूक चादरें तकसीम कर रहे थे ख़वातीन में, तो एक चादर बाकी रह गई। उसके बारे में मुतरद्दिद थे कि इसका क्या करूं। तो किसी शख्स ने कहा कि आप ये चादर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को दे दीजिए जो आपके घर है। इससे उनकी मुराद सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थी। अब आते हैं अहले तशय्यो की कुतब की तरफ। तो हकीर का पहला सवाल ये है कि क्या सैयदा गैर सैयद से निकाह कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो फिर तो कोई पास नहीं है। अगर नहीं कर सकती तो आपके पास इसकी क्या दलील है? अगर गैर सैयद से निकाह नहीं कर सकते तो फ़ुरूए काफ़ी की इस इबारत का क्या मतलब है? उसमें आता है कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास आए, उसका दीन और अखलाक तुमको पसंद आ जाए तो उससे निकाह कर दो, वरना बड़ा फितना और नुकसान लाजिम आ सकता है। फिर उसके बाद इमाम बाकिर फरमाते हैं कि कुफूफ यानी रिश्तों में बराबरी क्या है कि मर्द और औरत दोनों पाक दामन हों। यहाँ पर तो ये नहीं आया कि सैयद होना चाहिए, यहाँ पर तो ज़ात की कोई कहत नहीं कि सैयद ही हो। इसका जवाब इनायत कीजिए। उसके बाद हो सकता है आपके बड़े जो आपको गुमराह करते हैं ये धोखा देने की कोशिश करें कि उमर जो हैं वो कुरैश से थे और ये बनी हाशिम से, तो उसका जवाब भी आपको फ़ुरूए काफ़ी ही देगी। उसमें आता है कि कुरैश जो है बनु हाशिम से शादी कर सकता है, तो लिहाजा ये एतराज़ भी जाता रहा। अब जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जाता है वो उमर का, कि सैयदा उम्मी कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र उस वक्त बहुत कम थी। तो हुजूर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो उनकी उम्र मुबारक सिर्फ 6 बरस थी। रुखसती उनकी 9 बरस की उम्र में हुई है। जबकि सैयदा उम्मे कुलसूम का जब निकाह हज़रत उमर से हुआ तो उस वक्त सैयदा उम्मे कुलसूम की उम्र मुबारक 11 बरस थी। यानी सैयदा आयशा की रुखसती की उम्र से भी 2 साल बड़ी थी और अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक की उम्र 56 बरस थी। और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने ये शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत के लिए की थी। और हकीर इस बात की भी वजाहत करता चले कि उम्रों का तफावत वैसे अक़ली तौर पर भी कोई माना नहीं रखता। हकीर की अपनी नानी जान, इनकी जब शादी हुई तो इनकी उम्र तकरीबन 13 से 14 बरस थी, जबकि हकीर के नाना जान जो कि बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े हकीम थे वो उधेड़ उम्री को पहुँच चुके थे। कमोबेश 30 बरस का फ़र्क था, उसके बावजूद भी कामयाब तरीन और मिसाली ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन अब का एतबार करते हुए बहरहाल उम्र का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लड़कों और लड़कियों दोनों की खुराक नहीं है। आजकल के जवान भी पुराने बूढ़ों से गए गुजरे हैं। खैर ये एक अलग मौजू है। तो बात हो रही थी सैयदा उम्मे कुलसूम की। इस्तिफसार में है कि हज़रत उमर फ़ारूक की वफ़ात के बाद हज़रत अली हज़रत उमर के घर आए और उम्मे कुलसूम को अपने घर ले गए। और दूसरी जगह आता है सुलेमान बिन खालिद ने इमाम बाकिर से पूछा कि जिसका शौहर फोत हो जाए वो औरत इद्दत कहाँ गुजारे, अपने शौहर के घर या अपने घर? तो इमाम बाकिर ने फरमाया कहीं भी गुजार ले, क्योंकि हज़रत उमर की वफ़ात के बाद हज़रत अली उमर के घर गए और उम्मे कुलसूम का हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। तो अब जवाब दीजिए ये उम्मे कुलसूम कौन है जिनको हज़रत अली अपने साथ लेकर आए? उनकी सगी बेटी है ना, कोई दूसरी उम्मे कुलसूम तो नहीं है ना। अगर दूसरी उम्मे कुलसूम है तो उनको लेने क्यों जाएंगे? क्या वो उनके लिए महरम होंगे? फिर उसके बाद आता है अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा ने सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर फ़ारूक से कर दिया और इसका मुतवल्ली हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। अब हो सकता है आपके बड़े आपको ये धोखा देने की कोशिश करें कि ये उम्मे कुलसूम हज़रत अली की बेटी नहीं थी, तो फिर आप मुल्ला खलील कज़वीनी की इस इबारत का क्या जवाब देंगे? वो फरमाते हैं, मफ़हूम अर्ज़ किए देता हूँ कि हज़रत अली हज़रत जिब्राईल की वही से परेशान थे कि ये तुमसे तुम्हारी बेटी छीन कर ले जाएंगे। तो बेटी से कौन सी बेटी मुराद है? उम्मे कुलसूम ही मुराद है। अच्छा, ये ऊपर आया है कि निकाह हज़रत अली ने ख़ुद किया, उनकी मर्ज़ी से हुआ और मुतवल्ली अब्बास थे, और अब क्या आ रहा है कि जिब्रील की वही की वजह से परेशान है कि वो छीन के ले जाएंगे। इन दोनों में तारुद नहीं पाया जा रहा है, इख्तलाफ नहीं पाया जा रहा। अब इन दोनों तारुज़ को आप कैसे ख़त्म करेंगे? तत्बीक के कौन से पैमाने पर रखकर कैसे आप जवाब देंगे सादा लोशी आवाम को? बताइए। वहाँ कह रहे हैं ख़ुद निकाह किया, यहाँ कह रहे हैं कि वो गसब करके ले जाएंगे। फिर हो सकता है आपके बड़े धोखा दें कि उमर की बीवी रुकैया थी, उम्मे कुलसूम नहीं थी।
तो फिर आप उनको अहले तशय्यो की ही इबारत दिखाइएगा कि हज़रत अली की 2 बेटियां थीं, उनमें एक रुकैया कुबरा जिनकी कुनियत उम्मे कुलसूम थी, वो उमर बिन ख़त्ताब के घर थीं। इससे भी पता चलता है कि हज़रत अली की सगी बेटी अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के निकाह में थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपके बड़े आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। उमूमन सादा लोग अवाम में ये बात फैलाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अमीरुल मोमिनीन अली और उमर के दरमियान इतने बड़े बड़े झगड़े थे, इतने सख्त इख्तलाफात थे, तो अकली तौर पर भी ये बात कैसे तस्लीम की जा सकती है कि अमीरुल मोमिनीन अली ने अपनी बेटी उमर को दे दी। ये बात तो मानने में ही नहीं आती, कोई कम अकल भी नहीं मानेगा। तो फिर इसका जवाब क्या देंगे कि आता है हिजरत के 19वें साल अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने पैगाम निकाह भेजा उम्मे कुलसूम के लिए, और इमाम बाकिर फरमाते हैं ये पहला फ़र्ज़ है, यानी उम्मे कुलसूम का निकाह जो है ये पहला फ़र्ज़ है जो हमसे गस्ब किया गया है। अब इसमें गौर कीजिए, इमाम क्या फरमा रहे हैं? इमाम मासूम फ़र्ज़ भी फरमा रहे हैं और ये भी फरमा रहे हैं कि गस्ब किया गया है, यानी गस्ब कर लिया गया, छीन लिया गया और बैठे देखते रहे, और वो भी फ़र्ज़। तो इससे इमाम की शान में फ़र्क नहीं आता। फिर दूसरी बात यह है कि अगर गस्ब किया गया था तो निकाह कैसे हो गया? अगर निकाह था तो गस्ब कैसे हुआ? ऊपर तो बता रहे हैं, कुछ देर पहले जो हकीम ने अर्ज़ किया है उससे तो पता चलता है हज़रत अली ने ख़ुद निकाह किया है और अब्बास जो है मुतवल्ली थे। फिर उसके बाद मुजालिसुल मोमिनीन में आता है, अहले तशय्यो की किताब ही है ना, कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियाँ उस्मान को दी थी, ऐसे ही अली ने अपनी बेटी उमर को दे दी। तो इससे साफ पता चलता है कि अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा ने अपनी सगी बेटी का निकाह अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक से खुद किया था। अब हकीम ने ये अहले तशय्यो की मोतबर तरीन किताबों से ही आपको साबित करके दिया है ना, तो आप ये सवाल रखिए ना अपने बड़ों से जो आपको गुमराह करते हैं कि जब वो बड़े मान रहे थे आप क्यों नहीं मानते, क्यों ज़िद पे अड़े हुए हैं? मान लीजिए। फिर उसके बाद वो लोग जो एतराज़ करते थे जब हकीम ने कहा था कि अमीर मुआविया नाना हैं शहज़ादा अली अकबर के, तो उस पर उन्होंने एतराज़ किया था कि रिश्तों से किसी का अच्छा या बुरा होना साबित नहीं होता। तो हुजूर यहाँ पर भी ये अपना ये उसूल जारी कर दीजिए ना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ आपका उसूल क्यों जारी नहीं हो रहा? यहाँ आप क्यों ज़िद कर रहे हैं? अब तो अहले तशय्यो की किताब से ही साबित कर दिया है। इससे क्या पता चला है? मौजूदा जो आपके बड़े हैं ये ज़िद कर रहे हैं और आपको राह रास्त से हटा रहे हैं। अहले तशय्यो की अपनी किताबों में मौजूद है कि सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत अली ने ख़ुद अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक से किया था। और यही तासुब है कि अपने ही उलमा की बातों का इनकार कर देना ज़िद में आकर, और सादा लो शिया अवाम को भी यही बताते रहना, और आपको वो सारे धोखे भी बता दिए जो ये सादा लो शिया अवाम को और दूसरों को देते हैं कि उमर का फ़र्क था, वो उम्मे कुलसूम नहीं थी, असली बेटी नहीं थी। उन सब का, उन धोखों का जवाब भी अहले तशय्यो की किताब से यकीन ने दे दिया है।